अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके फ्रेंड्स, ऑलरेडी कई बार शफलिंग हो चुकी है आपसे बात करते करते, तो अब निकालेंगे कार्ड्स और करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, ये दोनों एक साथ, और एट ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी बहुत ही धीर वीर गंभीर व्यक्ति की स्टोरी निकल के आई है। जैसा मैंने कहा, धीर वीर गंभीर, ये तीनों ही गुण हैं इस व्यक्ति के अंदर, और ऐसे ही किसी व्यक्ति की ये कहानी है आज की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड जो रीडिंग में है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, और उसके साथ ही आया है स्ट्रेंथ, और उसके साथ आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसकी योग्यता बहुत ऊंची है, बहुत योग्य व्यक्ति है, उसके लक्ष्य भी बहुत ऊंचे हैं, ठीक है, और जीवन भी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से भरा हुआ जिसको मिला है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने बलबूते पर ही जीवन जीना है, जीवन भर जिसको सेल्फ सफिशिएंट बन के रहना है, अपनी रोटी खुद ही पकानी है, अपना घर खुद ही बनाना है। राइट, तो मतलब कहने की बात यह है कि ये ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है आज की रीडिंग में जो जिसे सब कुछ खुद ही करना है, जिसे ये जीवन पूरा अपने बलबूते पे ही जीना है।
पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का और उसके बाद आया है स्ट्रेंथ। मतलब किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को जीवन भर बहुत ही स्ट्रेंथ से काम लेना है। एंड जो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो फ्यूचर की एनर्जी में आया है वो इस बात को कंफर्मेशन दे रहा है कि इसे सेल्फ डिपेंडेंट होकर ही जीना है हमेशा हमेशा के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जीवन भर मतलब उन्हें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जिसके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करके और अपनी लाइफ को बिता सकें। तो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम इनको खुद ही बनना पड़ता है अपने जीवन में। तो ये जो व्यक्ति है ये खुद ही अपना सपोर्ट सिस्टम है और इसे जीवन भर अपना सपोर्ट सिस्टम खुद ही बन के रहना होगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो सामने आई है वो ये कि 888 की एनर्जी बन रही है रीडिंग के अंदर इन कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद ही 8 नंबर का कार्ड है। देन स्ट्रेंथ, ये भी नंबर 8 का कार्ड है। और स्ट्रेंथ के कार्ड में जो लेडी खड़ी है इसके सर पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। इन्फिनिटी जो कि डिवाइन साइन है, अनंत का साइन है और ये भी नंबर 8 की तरह ही होता है। तो नंबर 8 की जो एनर्जी है ना वो परमात्मा की एनर्जी है। नंबर 8 आप समझिए कि ये परमात्मा का नंबर है। इन्फिनिटी अनंत, और अनंत तो परमात्मा ही है, उनकी शक्ति अनंत है। ठीक है, उनका कोई आदि अंत नहीं है, अनंत है वो। तो जो नंबर 8 के गुण वाले व्यक्ति होते हैं ना वो भी इस बात को समझें कि उनके अंदर भी जो योग्यता है वो उसी लेवल की है। नंबर 8 वाली योग्यता है उनके अंदर, परमात्मा वाली योग्यता है। नंबर 8 को हम लोग शनि देव से रिलेट करते हैं, कहते हैं कि नंबर 8 जो है वो शनि देव का नंबर है। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि नंबर 8 को जिस तरह से लिखा जाता है ना वो ऐसा होता है कि घूम फिर के वहीं जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। इस नंबर का मतलब ये है। तो ये नंबर सिग्निफाई करता है कि भाई जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल एग्जैक्टली आपको लाइफ में मिलेगा। जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी भी होगी। तो नंबर 8 जहाँ से शुरू वहीं पर आके ख़त्म। और इसका मतलब है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये डायरेक्टली परमात्मा का नंबर है। अब आज की जो रीडिंग है इसमें नंबर 8 की एनर्जी भरपूर आई है। 888 जो कि एक एंजल नंबर बनता है, तो 888 की एनर्जी आई है। तो अब जिस भी व्यक्ति से ये रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट करेगी, एक बात तो तय है कि उनका जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से भरा हुआ होगा। उनकी जैसी योग्यता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरह की योग्यता, जिस तरह की समझदारी इस व्यक्ति की है, इसको लोग हमेशा विपरीत मिलते हैं या मिले होंगे। अब देखिए स्ट्रेंथ के कार्ड में जो पिक्चर है वो कैसी है, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक लेडी है और उसके साथ एक शेर है। ठीक है, कहाँ मतलब एक मनुष्य जाति का प्राणी, फीमेल, और वो हैंडल किसको कर रही है, शेर को। और बहुत ही सॉफ्टली उसने ऐसे उस शेर के फेस को ऐसे वो टच कर रही है या
पकड़ रखा है उसने, जैसे लोग कोई अपने पेट को जैसे प्यार करते हैं ना, वैसे। तो ये जो पिक्चर है ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति है उसको हमेशा लोग बहुत मुश्किल मिले होंगे, या कोई बहुत ही मुश्किल व्यक्ति इसके जीवन में, या तो एक या एक से अधिक इसके जीवन में आए होंगे या प्रेजेंट हैं इस वक्त। और अब देखिए, शेर एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, फीमेल, एक बहुत ही सॉफ्ट प्राणी कहेंगे हम, वुमेन को सॉफ्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये कि जो व्यक्ति है उसे हैंडल करने के लिए हमेशा ऐसी परिस्थितियाँ मिल जाती हैं, या हैंडल करने के लिए हमेशा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इसके नेचर से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं या बिल्कुल ही अपोजिट हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल एंड अ वुमन एकदम अपोजिट हो गए, राइट। लेकिन कौन सी ऐसी पावर है या कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है तो स्ट्रेंथ वर्ड ही यूज़ करेंगे। तो कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ये वुमन इस लायन को हैंडल कर रही है, वो भी इतनी निडरता से? वो है परमात्मा की प्रोटेक्शन, परमात्मा की कृपा। इस लेडी के सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। इन्फिनिटी का साइन नंबर 8 को अगर आप लेटा दें, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा रखेंगे सीधा, तो नंबर 8, और इसी को आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, लिटा दीजिए, तो वो इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। तो इसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, मतलब ये अपने जीवन के सभी मुश्किल परिस्थितियों को, सभी मुश्किल लोगों को डील कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और ये ऐसा कर पा रहा है क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति, इसकी जो स्पिरिचुअल जो कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इसकी बहुत जागृत है, बहुत समझदार ये व्यक्ति है, स्पिरिचुअली अवेकन्ड है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में इंटरेस्ट है और जो परमात्मा में भरोसा रखता है, परमात्मा के भरोसे जिसने अपनी लाइफ की गाड़ी जो है छोड़ी हुई है, अपनी लाइफ की गाड़ी वो परमात्मा के भरोसे चला रहा है। तो इस तरह का व्यक्ति, अब जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ है, परमात्मा की प्रोटेक्शन है, तो वो तो बलवान है ही, वो तो हैंडल कर ही लेगा, शेर जैसी परिस्थिति भी क्यों ना आए। यहाँ पर शेर से मतलब है बहुत ही मुश्किल परिस्थिति या कोई बहुत ही मुश्किल व्यक्ति जो समझ के ही परे है। अब एक शेर के माइंड में क्या चल रहा है, ये जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसकी समझ से परे है ना, क्योंकि जो सोच है एक वाइल्ड एनिमल की सोच और एक ह्यूमन बीइंग की सोच डिफरेंट होती है, ठीक है। जो वाइल्ड एनिमल है वो अग्रेशन से भरा होता है, वो सेल्फिश होता है, उसे दूसरे की नहीं पड़ी, उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है, उसकी भूख, उसका प्रोटेक्शन, ओके, मतलब सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जो ये एनिमल्स होते हैं। और शेर तो राजा माना जाता है, जंगल का राजा, मतलब बहुत ही बड़ी बहुत विषम परिस्थिति का सामना ये व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा होगा। तो कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की योग्यता वाला पर्सन, जिसकी योग्यता बहुत ऊंची है, जिसके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, क्वीन की एनर्जी, क्वीन एक रूलिंग पावर होती है, एंड एट द सेम टाइम क्वीन जो है वो एक मदरली फिगर होती है।
तो केयरिंग नेचर भी है, मदरली नेचर है, और बहुत ही नेचुरल बात है क्वीन के लिए या इस व्यक्ति के लिए कि इसके परिवार के जो लोग होंगे इसको ऐसा फील होता होगा कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको इनका ख्याल रखना, इनको प्रोटेक्शन देना, इनकी हेल्प करना, क्योंकि क्वीन की एनर्जी का पर्सन है। अगर इसके पास पैसा है तो ये बिल्कुल ये हमेशा तैयार रहेगा या रहता होगा कि अगर मेरे पास है और अगर किसी को ज़रूरत है, अगर ये देखेगा इसके आसपास कोई ज़रूरतमंद है, इसको अगर ऐसा लगेगा कि ये मदद कर सकता है तो ये ऐसा व्यक्ति होगा कि ये मदद करेगा, क्योंकि क्वीन की एनर्जी है। क्वीन एक रूलिंग पावर भी है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही एक केयरिंग नेचर होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद स्ट्रेंथ इस बात को दिखा रहा है कि इस ऊंची योग्यता वाले व्यक्ति को, इस समझदार व्यक्ति को जीवन में जीवन भर स्ट्रेंथ से ही काम लेना पड़ा है और आगे भी स्ट्रेंथ से ही काम लेना होगा। ठीक है, इसे इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी, हमेशा इमोशनली इसको स्ट्रेंथफुल इसको रहना पड़ा। ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है ऐसे व्यक्ति की जिसको सॉलिट्यूड पसंद है, सॉलिट्यूड मतलब एकांत पसंद है, और एकांत में रहकर जो मेहनत करता रहता है, इस तरह का मैसेज नंबर 8 का 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देता है। तो जो भी लिसनर जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगा वो डेफिनेटली एकांत प्रिय हो सकते हैं, उन्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ में या शोर शराबे में उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा रहना। और ये ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते ही अपना जीवन जीते हैं और जिएंगे। और स्ट्रेंथ का कार्ड अपने आप में ये क्लियरली दिखा रहा है कि इनको जीवन भर स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ता है, काम लेना पड़ा है, और आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 888 की एनर्जी आई है, तो हो सकता है जो बहुत सारे मेरे लिसनर हों उनका नंबर 8 से कोई कनेक्शन हो, उनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 हो सकता है उनका मूलांक या भाग्यांक जो है वो नंबर 8 हो सकता है, किसी भी तरीके से वो नंबर 8 की एनर्जी को कैरी करते हैं। तो जैसा भी है, बहुत ही साफ सुथरे कैरेक्टर के लोग होंगे जो मेरे लिसनर्स होंगे जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, और न्यायप्रिय होंगे। ठीक है, क्वीन की एनर्जी है तो वैसे भी न्यायप्रिय होंगे और रूलिंग एबिलिटी होगी इनके अंदर, लीड करने वाली क्वालिटी होंगी ये जहाँ पर भी ये होंगे, जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल में ये रहते होंगे, तो इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, इनके अंदर लीड करने की पोटेंशियल बहुत होगी, और इनके जो लक्ष्य होंगे ना वो भी बहुत ऊंचे होंगे। यहाँ पे अगर मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करूँ, वैसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा,
यहाँ पर एक पिक्चर जो समझ में आ रही है वो ये कि कोई बहुत ही ऊंची योग्यता वाला व्यक्ति जिसके लक्ष्य भी बहुत ऊंचे थे, शायद वो अपने जीवन में बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा कुछ करना चाहता था, फिनेंशियली भी वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचना चाहता था। ऐसे किसी व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार लोग नहीं मिले, परिस्थितियां नहीं मिली, और एक तरह से ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी स्पिरिचुअली कॉन्शियस व्यक्ति है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, और लोग इसको एकदम विपरीत मिले, बहुत ही मुश्किल लोग मैं कहूँगी, जो इसकी समझ से परे। जैसा कि मैंने कहा कि लायन जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, और वुमन और एक वाइल्ड एनिमल एकदम एकदम एक दूसरे से परे। तो समझ पाना, इन्हें ऐसे मुश्किल लोग मिले होंगे जीवन में जिनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल बात इनके लिए रही होगी। समझना ही बहुत मुश्किल रहा होगा, तो सोचिए चल पाना उनके साथ कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ये ऐसे सिचुएशन में भी ये चले हैं, और इनकी जो ताकत रही है वो रही है इनकी स्पिरिचुअलिटी, इनका परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, और इन्हें परमात्मा की प्रोटेक्शन भी प्राप्त है। ये एक बहुत ही, मैं सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो बहुत ही हाई क्लास स्टूडेंट्स हैं, और इनका जो एग्ज़ाम का पेपर जो सेट किया है परमात्मा ने, वो इनकी योग्यता के अकॉर्डिंग ही बहुत ही हाई क्लास सेट हुआ है, और ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो इनका जो जीवन है वो आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। इनके लिए सीधी सीधी बात ये है कि इनके जो भी लक्ष्य हैं, जो भी ऊंचे लक्ष्य इन्होंने अपने लिए निर्धारित किए हैं, ये इन्हें खुद ही प्राप्त करना होगा, इन्हें किसी और की मदद नहीं मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जो क्वीन है वो एक पेंटिकल को पकड़ के बैठी है, बहुत गौर से देख रही है उसको। इसका मतलब है कि उसके माइंड में कुछ फिनेंशियल गोल्स हैं, राइट, उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ इच्छाएं हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एनर्जी है सॉलिट्यूड में रह कर के मेहनत करने की। तो बिल्कुल ये जो क्वीन की एनर्जी वाला जो पर्सन है, इसको अपने सारे गोल्स, सारे इसके जो लक्ष्य हैं वो इसे खुद अपने बलबूते पर ही इसको एकम्प्लिश करने हैं, पूरे करने हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी ये क्लियरली बता रही है कि जो व्यक्ति है बहुत ही काबिल है, क्योंकि अगर काबिल नहीं होता तो परमात्मा की इतनी दया, कृपा, इतनी प्रोटेक्शन इस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही ब्राइट कार्ड है, येलो कलर का कार्ड है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में लाख मुश्किलें रही हों, लाख मुश्किल परिस्थितियां आई हों, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी बिल्कुल अनटच्ड रही। ये सकारात्मक हमेशा रहा, इसकी सकारात्मकता मेंटेन रही। कुल मिला के बात ये है कि ये जो व्यक्ति है ये आया ही है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेस्ट पेपर के साथ, और इसके लिए जो लाइफ है वो रिलैक्स करने के लिए नहीं है। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स का आना मतलब ये सब कुछ पाएगा, सब कुछ पा लेगा, लेकिन इसको खुद जैसे इस पिक्चर में जो पर्सन है वो अपने हाथों से पेंटिकल्स बना रहा है एक एक करके। तो मतलब अपने बलबूते पर ही ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, अपने बलबूते पर ही ये अपने सारे सपने पूरे करेगा, अपनी मेहनत से ये अपना महल खड़ा करेगा। तो इस तरह का ये व्यक्ति है, और ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगा बिना किसी के मदद के। ये खुद अपना सपोर्ट सिस्टम है, और आगे भी ये खुद अपना सपोर्ट सिस्टम रहेगा। तो अब ये जिनके साथ भी रेजोनेट करे, तो मैं जिस तरह के व्यक्ति की बात कर रही हूँ
बहुत ही समझदार, बहुत काबिल, बहुत ही योग्य, लेकिन जीवन में बिल्कुल एकदम विपरीत परिस्थितियाँ, कुछ भी इनके अनुसार इनको नहीं मिला। और यही इनका टेस्ट है कि आपके अनुसार आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको जीवन अपने सूझबूझ से आपको सफलतापूर्वक निकलना है इस एग्ज़ाम से, और ये लोग निकलेंगे। इनके अंदर काबिलियत है। 888 की एनर्जी आई है, और 888 एक एंजल नंबर है। 8 को वेल्थ का, प्रोस्पेरिटी का नंबर भी माना जाता है, और शनिदेव वो कर्म फल दाता हैं। तो 888 की एनर्जी मुझे कुछ ऐसा दिखा रही है कि कोई जो व्यक्ति है वो बिल्कुल वो अपना बहुत सारा कर्मा उसको श्रेड ऑफ करने के लिए आया है, और इस एक बर्थ में वो अपना बहुत सारा कार्मिक अकाउंट जो है वो क्लियर कर लेगा। और उसको इस एक ही बर्थ में उसको इतना ज़्यादा उसको दुख इसलिए दिया जा रहा है या दिया गया क्योंकि उसकी योग्यता इतनी बड़ी है कि वो एक बड़ा टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकता है। उसकी योग्यता इतनी ऊंची है कि वो मीन्स कठिन से कठिन परीक्षा में भी वो सहजता से उसको पार कर सकता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बदौलत, अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बदौलत, और सबसे बड़ी बात परमात्मा की प्रोटेक्शन उसको प्राप्त है। और जब परमात्मा की प्रोटेक्शन उसको प्राप्त है, इसका मतलब ही है कि वो व्यक्ति बहुत ही प्योर है, एक डिवाइन सोल है। अगर आप किसी भी तरह से नंबर 8 से कनेक्टेड हैं तो नंबर 8 परमात्मा का नंबर है। तो आपको अगर लगता है कि आपके जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो आप इस बात को समझ के चलिए कि आपका नंबर मीन्स आप नंबर 8 से एसोसिएटेड हैं, तो आपके अंदर योग्यता भी वो दिव्य मीन्स वो डिवाइन लेवल की आपके अंदर योग्यता है। तो आपका जीवन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको बहुत सहजता से सब कुछ मिल जाए। सहजता से सब कुछ उनको मिलता है या मिलेगा जिनके लिए परमात्मा को पता है कि ये इस टेस्ट में बैठ नहीं पाएगा, ये इसको पार नहीं कर पाएगा। तो अब अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है और कोई 12th क्लास का बच्चा है, तो 5th क्लास के बच्चे को उसके क्लास के हिसाब से पेपर दिया जाएगा, और जो 12th क्लास का बच्चा है उसको उसी लेवल का पेपर दिया जाएगा। तो बस बात यही है, इसमें आप अपने आप को बिल्कुल ना कोसें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ सारी मुश्किलें क्यों आती हैं, या आप ही सबसे गए गुजरे क्यों हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल अपनी सोच को एकदम से बदल दीजिए। क्योंकि अगर आपने ये सोच पकड़ी, अपने लिए नकारात्मक आपने सोच रखी, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आपकी डेस्टिनी पे पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि उनका आगे डाउनफॉल हो, लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो डाउनफॉल होगा। और इसके विपरीत अगर सकारात्मक सोचते रहेंगे तो डाउनफॉल जैसी सिचुएशन से भी निकल के आपका इतना इतना फ्लरिशमेंट होगा, आप इतना फ्लरिश करेंगे, इतना ग्रो करेंगे। क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी वो यही बता रहा है, इस रीडिंग की एनर्जी ही नंबर 8 से डोमिनेटेड है आज। जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, मतलब जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। शनिदेव यही बोलते हैं, और शनिदेव को मेहनत पसंद है, तो कुछ भी आसानी से तो नहीं मिलेगा। जो लोग भी इस रीडिंग को सुनेंगे डेफिनेटली उनसे ये रेजोनेट करेगा, और उनके लिए मेरा
ये मैसेज है कि नंबर 8 का सीधा सीधा उसूल है कि जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, इसका यही मतलब है। तो आप अपने कर्म बहुत अच्छे कीजिए और मेहनत का अपना जो आपका लेवल है उसको हमेशा ऊंचा रखिए। अपना सपोर्ट सिस्टम आपको खुद ही बन के चलना है। और ये प्रॉमिस है नंबर 8 का, इस रीडिंग का, जिसमें 888 की एनर्जी आई है, ये प्रॉमिस है कि आप का हर मेहनत वो पे आउट होगा। ठीक है, आपने जो भी मेहनत की है, जिस दिशा में भी आपने मेहनत की है, आपको उसका उच्चतम आपको फल प्राप्त होगा। तो अगर आपने कहीं पे एफर्ट लगाया है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, किसी भी एस्पेक्ट में आपने अगर एफर्ट लगाया है, किसी इमोशनल एस्पेक्ट में लगाया है, फिनेंशियल एस्पेक्ट में लगाया है, या कहीं पर भी, और आपको लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल ये सोच गलत है। आपका वो एफर्ट काउंट हो चुका है और वो आपको किसी न किसी रूप में पे आउट होगा फॉर श्योर। और फ्यूचर की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट की एनर्जी में स्ट्रेंथ, एंड आपकी योग्यता के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ही योग्य आप व्यक्ति हैं। पूरे जीवन भर आपको स्ट्रेंथ से काम लेना है और आपको अपने बलबूते पे ही आपको जीवन जीना है, इसी तरह का मैसेज आया है। और आगे भी आप अपने सारे सपने पूरे करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर। और ये बहुत अच्छी बात है, ये तो गौरव की बात है। तो इस बात का दुख ना करें। अगर आपको बहुत ही बुरी सिचुएशन भी फेस करने को मिली है लाइफ में, तो आप ये मत सोचें कि आपको कैसे लोग मिल गए या कैसे सिचुएशंस आपको मिल गई। आप ये सोचें कि आपने कितनी समझदारी से और कितनी सूझबूझ से आपने इतने चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी आपने डील किया और आप उससे सक्सेसफुली आप निकले हैं या निकल जाएंगे। तो परमात्मा को थैंक यू बोलें कि आपको इतना स्ट्रेंथ देने के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड माँ भगवती का कार्ड भी माना जाता है टैरो में। तो आपके ऊपर माँ शक्ति की कृपा है और इसीलिए बहुत ही शक्ति के साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं। इमोशनली मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह करके आप जीवन आप जिए हैं और आगे भी आपको जीना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, क्योंकि शेर जैसी परिस्थितियां, यानी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों को आपने बहुत समझदारी से, बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ आपने हैंडल किया है। और आपका जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो गॉड है, परमात्मा है। आपके ऊपर परमात्मा की प्रोटेक्शन है। तो अनंत की कृपा जब आपके साथ है तो फिर और कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है, इसका क्या दुख करना। आपके साथ परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है, ठीक है। कोई व्यक्ति विशेष आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोगों की नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। परमात्मा आपके बारे में क्या सोचते हैं, परमात्मा के लिए आपकी क्या वैल्यू है, वो मैटर करता है। बस उसको पकड़ के रखिए और सिर्फ परमात्मा के लिए अपना जीवन आप जीवन को इस तरह से आप इस तरह से जीना है आपको अपना जीवन कि वो परमात्मा के दृष्टिकोण से वो सही रहना चाहिए। आप दुनिया को आप सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते, लोगों को आप सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते। तो बस मैं यही कहूँगी कि बहुत ही मुश्किल आपका जीवन डेफिनेटली रहा है। 888 की एनर्जी है और ये रीडिंग आपको प्रॉमिस करती है कि आप मेहनत करते रहिए। आप अपने हर सपने, अपना हर लक्ष्य आप पूरा करेंगे और आप खुद पूरा करेंगे। आप खुद अपने सपोर्ट सिस्टम हमेशा बने रहेंगे। तो यही मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में।
तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और अब मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। लेकिन सेशन एंड करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रखर भारद्वाज जी को, जिन्होंने एक बार फिर से सुपर थैंक्स परचेज करके मेरे चैनल को गिफ्ट किया है। तो थैंक यू सो मच इस काइंड जेस्चर के लिए। एक स्टेप और आगे बढ़ के जो आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछिए मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। कितनी बार भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने लिए कार्ड्स निकलवा सकते हैं अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाते हैं तो। और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो दोनों ही तरीकों से आप अपने क्वेश्चंस के लिए अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने क्वेश्चंस का आंसर जानिए। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाते हैं तो जो फिनेंशियल गाइडेंस के मैसेजेस वाले वीडियोस हैं आप उनको भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।